हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको समझने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन होता क्या होता है फ्रैक्शन, हमें ये बताना है इसमें। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन हमारा इक्वल पार्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करी जाती है। तो फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसमें न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होता है डिनोमिनेटर से। और मिक्स फ्रैक्शन को आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी किस तरीके से इसको हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। राइट द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम किस तरीके से लिखेंगे, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो लेस देन होगा डिनोमिनेटर से। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लिखेंगे आपको समझाने के लिए। तो जैसे न्यूमरेटर अगर 1 है तो डिनोमिनेटर इससे ग्रेटर देन होगा, मतलब कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। न्यूमरेटर अगर 5 है तो डिनोमिनेटर 12 होगा। न्यूमरेटर अगर 8 है तो डिनोमिनेटर 10 होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, राइट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ऐसे ही जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से। सपोज़ अगर न्यूमरेटर 13 है तो डिनोमिनेटर 12 होगा। न्यूमरेटर अगर 10 है तो डिनोमिनेटर 6 होगा। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? अगर न्यूमरेटर 7 है तो डिनोमिनेटर 5 होगा। या फिर इक्वल्स टू भी होता है, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और इक्वल्स टू। सपोज़ अगर हमने कोई वैल्यू ली है न्यूमरेटर की 14, तो नीचे डिनोमिनेटर भी 14 होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। और ये जो मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन कराया है प्रॉपर फ्रैक्शन का, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक टॉपिक और है हमारे पास इसमें, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। तो इसको हम आपको क्वेश्चन के से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो राइट द मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे करते हैं? सपोज़ एक क्वेश्चन है हमारे पास 59/6, इसको हमको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 59/6। तो 6 के टेबल से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 9 ज़ा 54 होता है। अब इसको 59 में से 54 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। अब हमें इस वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो इस तरीके से लिखेंगे हम इसको। तो इस तरीके की जो फ्रैक्शन होती है उसे मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ मैं आपको। वैल्यू है 103/12, इसको हम डिवाइड करेंगे सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। 103 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 8 ज़ा 96 होता है। इसको 103 को हम 96 में लेस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग जो बचता है वो 7 है। अब हम इसी को वैल्यू को यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 12 हमारा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पे, और 7 हमारा न्यूमरेटर वाली वैल्यू पे। जो 8 है हमारा जो आंसर निकलता है डिवाइड करके, वो हमारा बीच में आ जाता है, जिसे बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो में बने रहें। इसके आगे मैं आपको कल मिक्स फ्रैक्शन की और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊँगी और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगी।